रहा था कर्म का। और आवाज आ रही सब लोगों को? चलिए, तो कर्म किसे कहते हैं? पहली परिभाषा हम लोगों ने समझी थी कि कर्म किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कर्म तो क्या है। कर्म, व्हाट इज दिस कर्म? तो कर्म मतलब कि जो जो क्रिया हम कर रहे हैं वो सब कर्म ही है। हम हिलते हैं, हम डुलते हैं, हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम नहाते, हम धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये सारी क्रिया कर्म ही है। फिर सिद्धांत के अनुसार हम कर्म की क्या परिभाषा बताएं? तो जो संसारी जीवों को सुख दुख प्रदान करता है या जिसके माध्यम से सुख दुख मिलते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। दूसरी परिभाषा आगम में यदि देखोगे तो फिर ये मिलेगी कि जो जीव को परतंत्र करता है या जिसके द्वारा जीव परतंत्र होता है उसे कर्म कहते हैं। धनश्री दीदी बताइए, कर्म किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से सुख दुख मिलता है और कार्य हम सब कुछ करते हैं। जैसे पापनी डोळ्याचं पापणी झाकायला बोल, अभी हम बात कर रहे तो होठ हिल रहे। दीदी बताइए कि द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि औद्गलिक कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। और एक परिभाषा ये भी बताए थे आपने, मान वर्गनाओं का ज्ञानावरणादि कर्म में परिवर्तित हो जाना ही द्रव्य कर्म है। बहुत सुंदर। देखिए, हमने बोला परिभाषा और आपने उसको लिख लिया। जब हमने पुनः आपसे पूछा कि बताइए या कर्म के कितने भेद हैं या द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, आपने पुस्तक खोली या जो लिखा हुआ है उसको खोला और टीप करके हमसे बोल दिया। तो ये कोई बहादुरी का काम नहीं है ना? बहादुरी तो तब कहलाए कि जब आप बिना देख उस चीज को एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें। तो इसलिए प्रयास ये करिएगा कि हम लोग बिना देख उसको बोले। आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, वो चीज रह जाना चाहिए। पुस्तक में रहे ना रहे, दिमाग में रहना चाहिए। आप बताइए, पुस्तक में या कॉपी में या आपकी डायरी पेन उसमें रहना जरूरी है कि दिमाग में रहना जरूरी है ना? पुस्तक में रहना जरूरी है, क्योंकि आगे की पीढ़ी को संस्कार मिल सके, हमारे दिमाग में भले रहे न रहे ना। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं सोचना है हम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर। द्रव्य कर्म की परिभाषा को हमने समझा कि जो ज्ञानावरण आदि रूप कर्म परिवर्तन हो जाते हैं उसको हम ज्ञानावर्णित रूप परिणामों को या ज्ञानावर्णादि रूप जो कार्य है उद्गल वर्गणाओं का, वो ही क्या है? औद्गलिक या द्रव्य कर्म है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? कि मान लीजिए हमने भाव किए, हमने राग किया या हमने द्वेष किया। यदि हम राग और द्वेष करेंगे तो उससे उद्गल वर्गणाएं हमारे पास जो हैं वो आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश कर जाएंगे। सुनना है, पहले लिखना नहीं है। लिखने तो ऐसे बैठ जाते हो जैसे कि बिल्कुल वो मजिस्ट्रेट बोलता है और नीचे वाला टिक 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 टाइपिंग करके बिल्कुल कहीं छूट ना जाए कोई विषय, नहीं तो फिर पेंशन कट जाएगी। इसलिए जल्दी नहीं करिए, समझिए पहले उस चीज को आप। क्या बोल रहा हूँ? पेंशन तो नहीं करते लेकिन मार्क्स जरूर कट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स रह जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर समझ भी थोड़ा सा जरूरी है। तो क्या बता रहे हैं उसको समझिए पहले। जीव पहले भाव करता है। क्या करता है? भाव करता है। और मैंने आपको ये बता दिया, उस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि आश्रव को जैसे हमने पढ़ा था कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, ठीक है? पर ये बच्चों वाली परिभाषा है।
बड़ों की परिभाषा क्या है? कहीं से प्रदेश आते नहीं है, आत्मा के पास ही भरे हुए हैं पुद्गल की बरगनाएं। उदाहरण पे हमने समझा था, तवे पर पानी रखा हुआ है, ठंडा तवा है, उस पर पानी रखा है, तो वो अंदर नहीं जाएगा तवे के, ठीक है। वैसे ही हमारी आत्मा यदि शांत है तो कर्म प्रदेश हमारी आत्मा के ऊपर रखें पर अंदर आत्मा में नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? जब वो जैसे तवा गर्म हो जाएगा तो पानी को पी लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। वैसे ही आत्मा जब राग द्वेष करेगी तो उन कर्मों के प्रदेशों को अंदर प्रवेश कर जाएगी। शांत रहना हमारा स्वभाव है, और जब तक हम स्वभाव में रहते हैं तब तक हमें कर्म का बंध नहीं होता। और जब हमने क्या कर दिया, क्रोध कर लिया, मान घमंड कर लिया, या हमने मायाचारी करके लोभ कर लिया, ये हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव है। और विभाव दशा में ही कर्म का बंध हो जाता है। तो इसलिए हमें याद क्या रखना है, पहले जीव कर्म करता, भाव करता है, और भाव करने से आत्मा उन कर्मों को ग्रहण कर लेती। पुद्गल की जो वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप में ढल करके अंदर प्रवेश आत्मा की कर जाती। समझिए, पहले समझिए, लिखना नहीं है, पर समझ लेंगे तो आपको व्यवस्थित समझ में आएगा। जैसे ही आत्मा ग्रहण करेगी किसको? पुद्गल के प्रदेशों, तो वो पुद्गल के प्रदेश, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए हमने 100 पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर लिया है। कोमल भैया कितनी? 100। ठीक है। अब वो 100 कर्म के प्रदेश आत्मा एक साथ ग्रहण कर लेगी एक समय में। फिर क्या होगा? अब वे 100 प्रदेश 8 कर्मों में बटेंगे। कितने भाग में बढ़ जाएंगे? 8 भागों में बढ़ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा वेदनी को मिलेंगे, फिर ज्ञानावर्णी, फिर दर्शन, ऐसे क्रम रहता है, वो अपन धीरे धीरे आगे समझेंगे। अभी बस आपको इतना समझना है कि भाव किए हमने, और आत्मा के अंदर भी कर्म के पुद्गल के वर्गणा चली गई। जाने से फिर जो प्रदेश ग्रहण हमने कर लिए हैं कर्म के, वो 8 भागों में बढ़ जाते हैं। और वो 8 भागों में जो बट रहे हैं वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि, उसी को कहते हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म क्या है? पुद्गल के प्रदेश आत्मा में जो चले गए हैं वो द्रव्य कर्म हो गए। 8 भागों में बढ़ गए ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि। भाव, भाव नहीं बटे हैं, क्या बटे हैं? पुद्गल के प्रदेश बटे। क्या बटे हैं प्रेरणा दीदी? भैया जी पुद्गल के प्रदेश बटे हैं। हाँ भैया जी, पुद्गल के प्रदेश बटे, ठीक है। इस प्रकार से समझते जाओ सब लोग, पहले लिख लेना भैया जी, फिर पुद्गल की प्रदेश बटी है, ऐसा हमें समझते जाना है। भैया जी नरक कितने होते हैं? भैया जी नरक 7 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सब चीज के पहले भैया जी एक टाइटल जोड़ लो। आज का टाइटल है भैया जी, ठीक है। चला क्या चल रहा था कि प्रदेश ग्रहण कर दिए जाते हैं। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं फिर कोमल भैया? नहीं नहीं जी, आप वंदना भैया जी, आपने पूछा क्या चल रहा है तो मैं बोल रहा था, तो आपने चालू कर दिया। हाँ, चलिए अब धनश्री दीदी आप बताइए कि हमने द्रव्य कर्म कैसे ग्रहण किए जाते हैं? जब हमें राग या क्रोध आता है तब वो ग्रहण हो जाते हैं, और अगर हम शांत स्वभाव में रहे तो नहीं ग्रहण होते हमारे अंदर। एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने कुछ गिराया है और मुझे क्रोध आ गया कि, और कोई भी मुझे पसंद नहीं वैसा कार्य हो रहा है घर में, तो मुझे क्रोध आया और मुझे किसी ने कुछ बोला, उस क्रोध के अभाव से मैं उनके साथ फिर से झगड़ा करने चालू कर दूंगी, और कर्म का मुझे कर्म और बन जाएंगे ऐसे। अब हमें ऐसे समझना है कि जैसे धूल होती है, धूल समझते हैं ना, धूल, धूल होती है,
यदि हमारी शरीर पर तेल नहीं लगा, ऑयल नहीं लगा है, तो धूल हमारे शरीर में चिपकेगी नहीं। समझ में आ रहा है? चिपकेगी नहीं। भले ही वो आपके ऊपर चढ़ जाएगी ऐसी, पर आप जैसे ही झटकार देंगे या कपड़े से सामान से कर लेंगे तो निकल जाएगी। पर यदि तेल लगा है तो वो चिपक जाएगी और मल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो धूल चिपक करके क्या बन जाएगी? मल बन जाएगी। वैसे ही कि जब तक तेल नहीं लगाता तो धूल मल नहीं बनाता, मात्र ऊपर से चढ़ा था, अंदर शरीर में नहीं गया, मल नहीं बना। वैसे ही हम यदि राग द्वेष ना करें तो हमारे ऊपर कर्म के प्रदेश चढ़े हुए हैं, पर वे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, वे पाप में नहीं बदलेंगे, वे पुण्य में नहीं बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब हम राग द्वेष रूपी तेल लगाएंगे अपने ऊपर, तो वे कर्म के प्रदेश हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इतना समझ के चलना है। बिना परिणामों के हमारे पास में होने के बाद भी, जैसे उदाहरण, सामान्य उदाहरण मैं आपको दूं कि यदि आपको किसी से बहुत नफरत है, मान लीजिए, क्या है? नफरत है, तो नफरत रहने वाला व्यक्ति पास में बैठा है। कहाँ बैठा है? आपके बिल्कुल पास में बैठा, जिससे आपको नफरत है, फिर भी वो आपसे बहुत दूर है कि नहीं है? आपको इतनी घृणा है उससे कि वो आपसे नजरों से गिर चुका है, पास में होने के बाद भी वो दूर है। और यदि आपको किसी से बहुत लगाव है, अटैचमेंट है, प्रेम है, तो दुनिया में किसी भी कोने में रहे फिर भी वो हमारे नजदीक है। ठीक है? वैसे ही जब तक हम भाव नहीं करेंगे तब तक वे कर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। हम चाहे राग करें, वो राग चाहे प्रशस्त हो, अप्रशस्त हो, बुरा हो, अच्छा हो, चाहे भगवान की भक्ति रूप हो या फिर वो कर्म की या विषयों के प्रति आसक्ति रूप हो, कोई भी भाव करेंगे, भाव करने के बाद ही कर्म अंदर प्रवेश करेंगे। भाव नहीं करेंगे तो वे कर्म के प्रवेश अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है? अच्छे भाव किए तो वे प्रदेश पुण्य रूप में परिवर्तित होकर अंदर प्रवेश कर गए। बुरे भाव किए तो पाप रूप में ढल करके अंदर प्रवेश कर गए। ठीक है? ऐसे हमें समझ करके चलना है। ये चीज आपको बहुत विशेष समझना है कि हमारे अंदर द्रव्य कर्म कैसे बनते हैं और भाव कर्म कैसे बनते हैं। एक बार कोई एक्सप्लेन करेगा और इसको अच्छे से करना चाहे जिनने? ठीक, आज पूजा दीदी कोई नई दीदी जुड़ी है क्या आज? चलिए, तो इस प्रकार से एक्सप्लेन कौन करेगा? चलिए, डॉली दीदी आप करिए। वंदना भैया जी, अपने भावों के ऊपर ही है तो सब, मतलब अगर अच्छे भाव करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे प्रदेश रहेंगे, और यदि बुरे भाव करेंगे तो पाप रूपी प्रदेश होगा, हमारा आत्मा में प्रवेश होगा। म्यूट कर लीजिए। हाँ, देखो, जब भी हम उसको समझाएं तो दोनों चीजों को लेना है, द्रव्य कैसे बनता है, भाव कैसे बनते हैं, और उसके साथ में कोई भी एग्जाम्पल जो उसमें फिट हो सके, उसमें जुड़ सके, अच्छे से समाहित हो सके, ऐसा कोई एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल नहीं देना तो तवे का उदाहरण सबसे अच्छा है कि तवा जब तक गर्म नहीं रहेगा उस पर पानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तवा जब अपने स्वभाव को छोड़कर गर्म हो जाएगा तो फिर वो पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। वैसे ही आत्मा जब तक शांत रहेगी, वे प्रदेश भले ही आत्मा के चारों ओर घेर के बैठे हैं पर वे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और जैसे ही राग द्वेष कर्म हम लोग भाव करेंगे, राग द्वेष रूप, तो वे प्रदेश जो घेर के बैठे थे वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, आत्मा के प्रदेशों में कर्मों के प्रदेश चले जाएंगे। चलिए, पल्लवी दीदी आप कुछ बताएंगे इस विषय में? हाँ जी भैया जी, एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे अगर हाँ, दूध है, अगर दूध में हमने खट्टा दही बनाने के लिए डाला
तो वो दही बन जाएगा। जैसे वो हमने बुरे भाव किए तो वो बुरे प्रदेश पाप रूपी बन जाएंगे। हाँ, वैसे ही हमने दूध में अगर शुगर डाला, मतलब अच्छे कर्म किए तो वो मीठा लगेगा, तो वो अच्छे कर्म बन के पुण्य रूपी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये हमने पुण्य और पाप के बारे में भी समझ लिया। अच्छा, ये भी आपने बताया। पर एक बार भाव और अपन जो क्या बोलते हैं, भाव और द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। प्रियांशी दीदी, आप कुछ बताएंगे इस विषय में? चलिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि भाव करने से हमारी आत्मा पुद्गल के बरगणाओं को ग्रहण कर लेती है। वे पुद्गल की बरगणा जब अंदर प्रवेश हो जाती हैं तो द्रव्य प्रवेश कर गया। अभी भाव था, अब भाव के माध्यम से पुद्गल की प्रदेश ग्रहण किए तो ये क्या हो गया, द्रव्य आ गया। किसने ग्रहण किया? भावों से आत्मा ने द्रव्य को ग्रहण कर लिया। वही पुद्गल द्रव्य जो अंदर आ गया है, वही ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ज्ञानावर्णादि पौद्गलिक जो प्रदेश है या पौद्गलिक जो चीज थी, वो क्या हो गया, ज्ञानावर्णादि रूप में ढल गया। तो इसी को कहते हैं द्रव्य कर्म। ठीक है भैया जी वंदना, एक जिज्ञासा थी। जब आप बोलते हैं कि पुद्गल के प्रदेश, पुद्गलिक प्रदेश जो बोलते हैं, तो वही कर्मानुवर्गनाएं है क्या? कर्मानुवर्गनाएं? हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, वर्गणाएं जो है ना, वो पुद्गल की ही है। जितनी भी संसार वर्गणाएं हैं 23 प्रकार की, वो सब पुद्गली की। जैसे मान लो धूल के कण पड़े हैं, धूल समझते हैं ना, धूल के कण पड़े हैं, तो ये सब क्या है, पुद्गली हैं। वैसे हीरे पड़े हैं तो हीरे भी क्या है, बोलिए, हीरे क्या है, पौद्गलिक है। पौद्गलिक हैं। वैसे ही कहीं पर मान लो सोना पड़ा है तो वो क्या है, पौद्गलिक है। पौद्गलिक है। वैसे ही चांदी पड़ी है तो क्या है, पौद्गलिक ही है। तो ये सब पुद्गल के ही हैं। वैसे ही वर्गणाएं भी पुद्गल की हैं। बस अंतर क्या है कि जैसे चांदी है तो वो चांदी रूप में काम करेगी। चांदी रूप में मतलब हार बनाना है आपको, भैया जी, अब ये समझ में आ गया कि सारे जो वस्तु है हमारे इर्द गिर्द, वो सिर्फ वो पूरे पौद्गलिक है, मगर उसको और उसके प्रदेश को वर्गनाएं समझना है क्या? उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वर्गनाएं और पौद्गलिक सेम ही है। हाँ, एक मिनट म्यूट करिए आप। देखिए, समझिए, आपको मैंने क्या बताया, जैसे चांदी है, सोना है, हीरा है, मोती है, ये सब पौद्गलिक हैं। किंतु इनमें अलग अलग कार्य होते हैं। चांदी से चांदी का नेकलेस बनेगा, चांदी की हार बनेगा, मुकुट बनेगा, अंगूठी बनेगी या कोई भी चीज बनेगी, वो चांदी की चांदी से बनेगी। सोने का काम सोने रूप में होगा, चांदी का चांदी रूप में होगा, हीरे का हीरे रूप में होगा। वैसे ही संसार में जो इतनी सारी वर्गणाएं हैं, उनमें सारे वर्गणाओं का अलग अलग काम है। जैसे सोने का काम सोना करेगा, चांदी का काम चांदी। वैसे ही एक कारमान वर्गणा है, पुद्गल की ही है, ये सब पुद्गल की ही है, पर ये क्या करती हैं, ये कर्म रूप में ढलने का काम करती हैं। एक आहार वर्गणा है, वो आहार में ढलेंगी। एक भाषा वर्गणा है तो वे भाषा रूप काम करेंगे। आपको बोलने में जो शक्ति आ रही है या बोल पा रहे हैं, या शब्द रूप जो हमारे पास आ रहे हैं शब्द, ये कौन सी वर्गणा है, भाषा वर्गणा। हम जो विचार कर रहे हैं, ये कौन सी वर्गणा है, तो ये मनोवर्गणा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि चांदी का काम सोना कर दे, सोने का काम चांदी कर दे, सोने के लिए मतलब हीरे को हम चांदी का कह दें, चांदी नहीं, चांदी चांदी का काम करेगी, सोना सोने का। वैसे कार्मण वर्गणाएं क्या करेंगी, कर्म रूप में ढलेंगी। आहारक वर्गणा क्या करेंगी, वो आहार रूप में ढलेंगी। भाषा वर्गणा क्या करेंगी, वो भाषा रूप में ढलेंगी। मनोवर्गणा क्या करेंगी, वो मन के विचार रूप में ढलेंगी। तेजस वर्गणा क्या करेंगी, वो तेज, अपने शरीर में जो तेज आता है वो तेज वर्गणा के कारण है। तो सबके काम अलग है। वैसे हैं ये सब पुद्गल की ही। जैसे मान लो कि किसी के 4 बच्चे हैं,
कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई लॉयर है। ये सब 4 बच्चे अलग-अलग काम करते हैं। लॉयर का लॉयर करेगा, साइंटिस्ट का साइंटिस्ट करेगा, डॉक्टर का डॉक्टर करेगा, इंजीनियर का इंजीनियर करेगा। किंतु किसी ने पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? तो चारों एक ही का नाम लेंगे। क्या कहा? चारों एक ही का नाम लेंगे। वैसे ही आरक वर्गना, कार्बन वर्गना, तेजस वर्गना और मनोवर्गना, भाषा वर्गना, ये सबके काम अलग-अलग हैं, परंतु इनका बाप कौन है? पुद्गल। तो ये सब पुद्गल के ही। जो चारों बच्चे भले अलग-अलग काम करते हैं, पर उनके बाप कौन है? एक ही। वैसे ही इन वर्गनाओं का काम सबका अलग-अलग है, पर ये सब हैं पुद्गल की ही। किसकी हैं? पुद्गल की। समझ में आया, नहीं आया? आ गया भैया जी, समझ में आ गया। तो हम अब कभी भी आप पूछे कि द्रव्य का कर्म कैसे बनता है, तो हम अगर ये बोले कि पुद्गल के प्रदेश शरीर में ग्रहण करना, इसके जगह पे अगर हम ये बोले कि कार्मान वर्गनाएं शरीर में ग्रहण किए, तो और ज्यादा सही रहेगा ना भैया जी? कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं।